आज मैं आपको 3 ऐसे टाइमलेस गोल्डन टिप्स बताऊंगा अमीर बनने के, जो आज जितना ज़रूरी है कल भी उतना ज़रूरी था और आने वाला कल भी उतना ही ज़रूरी होगा अमीर बनने के लिए। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, यंग एज में रिटायरमेंट लेना चाहते हैं तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। विदाउट एनी टाइम गवाए लेट्स शुरू करिए। Hey, I'm Athar and welcome to this video on this channel Mr. Atharix। आज हम बात करेंगे द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बुक से 3 ऐसे गोल्डन टिप्स की जो आपको बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में अमीर बना सकता है, बशर्ते कि आप इनको अच्छे से फॉलो करें। बात करते हैं गोल्डन टिप नंबर 1 की। दैट इज स्टार्ट दाई पर्स टू फैटनिंग, यानी अपने पर्स को मोटा करना चालू कर दीजिए। इन द सेंस कि अपनी सेविंग को ज़्यादा करना चालू कर दीजिए। यहाँ पे जो टिप बताया गया है, यहाँ पे द फर्स्ट स्टेप टू बिल्डिंग वेल्थ इज़ टू सेव एटलीस्ट 10% ऑफ योर इनकम। आप जो भी कमाते हैं महीने के, चाहे आप 10,000 कमाते हो, चाहे 15,000 कमाते हो, चाहे 50,000 कमाते हो, चाहे 10 लाख कमाते हो, उनमें से कम 10% आपको सेव करना है, वो अपने लिए है। और इसी बुक में एक कोड भी दिया गया था कि अ पार्ट ऑफ ऑल यू अर्न इज योर्स टू कीप। आप जो भी कमाते हैं उसका एक हिस्सा आपके लिए है और वो भी जमा करने के लिए है, खर्च करने के लिए नहीं है। सपोज आप 10,000 रुपये महीने कमाते हैं, उनमें से 1,000 रुपये यानी 10% आपका ऐसा होना चाहिए जिसका कोई भी और फंडिंग से लेना देना नहीं होना चाहिए। यानी आपको ये मान लेना है कि मेरा इनकम ही हो रहा है 9,000 रुपये और वो 1,000 आपका सेविंग में जाना चाहिए। धीरे धीरे इस तरह से सेविंग करते करते एक जब अच्छा खासा सेविंग बन जाए तब फिर उसको आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ आगे बताया गया है कि पे योर सेल्फ फर्स्ट बिफोर पेइंग अदर्स, यानी खुद को पहले पे करो किसी और को पे करने से पहले। आपको तनख्वाह मिला, उनमें से सपोज 10,000 का तनख्वाह मिला आपको, उनमें से 1,000 पहले अलग कर दीजिए, फिर किसी और काम में बाकी 9,000 को लगाइए। अब हमें सेविंग तो करना है, लेकिन कैसे करना है, इसी चीज़ को गोल्डन टिप नंबर 2 में आगे बताया गया है कि कंट्रोल योर एक्सपेंडिचर, यानी आपके खर्चों को कंट्रोल करना है। यहाँ पे बताया गया है कि टू हैव मनी फॉर व्हाट्स इम्पॉर्टेंट, जो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए उसके लिए पैसा अगर चाहिए तो यहाँ पे बताया गया है कि यू मस्ट लर्न टू डिफरेंशिएट बिटवीन योर वांट्स एंड योर नीड्स। आपकी ज़रूरत और चाहत के बीच का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, खाना आपके लिए ज़रूरी है, ये आपकी ज़रूरत है, लेकिन आप 10,000 रुपये की एक घड़ी पहनना चाहते हैं, ये आपकी चाहत है। चाहत को अगर पूरा नहीं भी करते हैं तो आप चल सकते हैं, लेकिन ज़रूरत को आपको पूरा करना ज़रूरी है। उस हिसाब से आप खुद ही समझ जाएंगे कि क्या ज़रूरी है मेरे लिए और क्या ज़रूरी नहीं है। उस हिसाब से ऑटोमेटिकली जब आप आपकी चाहत का और ज़रूरत का डिफरेंस समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका खर्चा जो है कंट्रोल में आ जाएगा। अब हमने सेविंग भी कर ली है और अपने खर्चों को भी कंट्रोल कर लिया है, एक अच्छा खासा सपोज हमारा सेविंग जमा हो गया है। अब इसको करना क्या है, इसी चीज़ को तीसरे गोल्डन टिप में बताया गया है। गोल्डन टिप नंबर 3 में इसी चीज़ को आगे बताया गया है कि मेक दाई गोल्ड मल्टीप्लाई। यहाँ पे गोल्ड बताया गया है। उस ज़माने में 1926 में उस टाइम गोल्ड हुआ करता था, कॉइन्स हुआ करता था, उसी से लेन देन होता था, तो यहाँ पे गोल्ड बताया गया है। अब अपने जो सेविंग कर लिया है उसको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन कैसे करना है, यहाँ पे बताया गया है कि इन्वेस्ट योर सेविंग इन प्रॉफिटेबल वेंचर्स, यानी एक लाभदायक बिजनेस में आपको वो सेविंग इन्वेस्ट करना है। अब लाभदायक बिजनेस कौन सा है, इसको कैसे समझेंगे, इसी चीज़ को फिर इन्होंने ही बता दिया है, इस किताब में ही बता दिया गया है कि सीक एडवाइस फ्रॉम एक्सपर्ट्स। जो भी इस फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं, इन्वेस्टिंग के फील्ड में, किसी बिजनेस के फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं, उनसे एडवाइस लेना है, सलाह लेना है। फिर यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बताया गया है, जिसके बारे में बहुत ही जोर दिया गया है कि डू नॉट इन्वेस्ट इन समथिंग दैट यू डोंट अंडरस्टैंड। उस चीज़ में आप बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत कीजिए जो आपको समझ में नहीं आता है, जो या फिर जो आपको पसंद नहीं है। फॉर एग्जांपल, आपको स्टॉक मार्केट पसंद आता है या फिर समझ आता है, लेकिन गोल्ड समझ में नहीं आता है, या फिर कोई बिजनेस समझ में नहीं आता है, या फिर आपको
म्यूचुअल फंड समझ में आता है लेकिन स्टॉक मार्केट समझ में नहीं आता है, तो उस चीज़ में जो आपको समझ में नहीं आता है या फिर पसंद नहीं है, उस चीज़ में बिल्कुल भी कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना है। इस चीज़ को आपको अवॉइड करना है। ये 3 टिप्स है, इनको अगर आप कायदे से फॉलो करते हैं तो अमीर बनना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा और बहुत ही कम समय में आप अमीर बन सकते हैं। चाहे आप 10,000 रुपये महीने कमाते हो, चाहे 10 लाख रुपये महीने कमाते हो, प्रोसेस एक ही रहेगा। इस बुक में और भी अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताए गए हैं जिनको मैं जनरली गोल्डन पॉइंट्स कहता हूँ, गोल्डन टिप्स कहता हूँ। उन सारी टिप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। इसका पार्ट 2 बहुत ही जल्दी आएगा। दोबारा से हम रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमें सेविंग्स को बढ़ाना है। जो भी हम कमाते हैं उसका 10% एटलीस्ट हमें सेव करना है हर महीना। फिर हमें एक चीज़ और करना है कि हमारी ज़रूरत और चाहत के बीच का डिफरेंस समझ के हमें एक्सपेंडिचर को यानी खर्चों को कंट्रोल करना है। फिर जो हमने सेविंग कर लिया है उसको एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में इन्वेस्ट करना है और उस चीज़ में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना है जो हमें बिल्कुल भी नहीं पसंद है या फिर समझ में नहीं आता है। बाकी इस बुक में और भी टिप्स बताया गया है, उन सभी टिप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल द टाइम, मेक योर पहचान। थैंक यू सो मच।